और इस वक्त कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इस धनराशि को उपलब्ध कराने और प्रत्येक आवास के साथ एक नोडल अधिकारी को जोड़ने के साथ समयबद्ध और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जहां इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरी समयबद्धता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्र के सभी उन निवासियों को जिनके पास अपना आवास नहीं था या जिनके पास जर्जर आवास थे, उपलब्ध कराने में जहां सफलता प्राप्त हुई है, वहीं साथ ही साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के आज के इस प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदारोधी तकनीक पर आधारित आवासीय सुविधा के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर सबके लिए आवास की इस योजना में उत्तर प्रदेश ने आज जो स्थान प्राप्त किया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन को इसका श्रेय देते हुए एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, अन्य सभी महानुभावों को ईस्वी सन के इस नववर्ष के आज के इस प्रथम दिन पर हृदय से अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गरीबों के लिए इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से इस अवसर पर उनके संबोधन के लिए सादर निवेदन है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, शहरी विकास मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, सभी राज्यपालगण, साथ ही मुख्यमंत्रीगण, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र जी, सभी मंत्रीगण, उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, नए वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूं कि 20 साल से जब से वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, शायद 1 घंटा भी उनने छुट्टी नहीं ली होगी। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, और राम का काम है जनता का काम और देश का काम। और आज नववर्ष के पहले दिन ही एक नया प्रोजेक्ट लेके गरीबों को उपहार दिया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आजादी के 75वें वर्ष में 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा। और ये कहते हुए प्रसन्नता है कि शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ घरों के निर्माण का काम आपके असंभव से दिखने वाले मिशन को संभव कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। और जब मकान बनाते हैं तो केवल मकान नहीं बनता, मकान में रसोई घर, मकान में शौचालय, मकान में गैस चूल्हा, मकान में बिजली, मकान में पानी,
और एक विशेष बात और कि डीबीटी के माध्यम से सारे बिचौलिए समाप्त, सीधा गरीब के खाते में पैसा जाता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने अपना मिशन पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक आवास हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। 3 लाख आवासों का काम हमने पूरा कर लिया है और 2 लाख से अधिक आवासों का काम प्रगति पर है। हमारा सौभाग्य कि सितंबर 2020 में आपकी गरिमामयी उपस्थिति में ही 1 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों में गृह प्रवेश किया था। इस योजना के अंतर्गत 9 महीने में हमने अनेकों नवाचार किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शेष बचे आवासों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर हम निश्चित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैन ऑफ आइडियाज कहा जाता है क्योंकि वे हर क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 1919 और 20 को निर्माण तकनीकी वर्ष घोषित किया था और नई निर्माण टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा दिखाई थी। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। किसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। नई तकनीकी से घर बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है। मकान बने, लेकिन जल्दी बने, निश्चित समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, पर्यावरण मित्र बने, आपदा रोधी बने। ये आपकी प्रेरणा से हम सबका संकल्प है और मुझे ये कहते हुए गर्व और गौरव है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल 6 नगरों का चयन किया गया। उनमें से एक है हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसने स्वच्छता का चौका तो मारा है, अब पंच लगाने को भी तैयार है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मध्य प्रदेश के इंदौर में 128 करोड़ रुपए की लागत से 1024 आवास तैयार किए जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोविड संकट के इस समय में इस परियोजना के प्रति आवास केंद्रांश की राशि 2 लाख से बढ़ाकर अब लगभग 5.5 लाख रुपए कर दी गई है। मैं सभी राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स आदि को नई प्रौद्योगिकी से बनने वाले आवासों की गुणवत्ता आदि को देखने के लिए इसे लाइव प्रयोगशाला के माध्यम से अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के इस आयोजन में नवीन तकनीकों के संकलन पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन हुआ है, जो कि सभी निर्माण एजेंसियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं मध्य प्रदेश के नगर निगम छिंदवाड़ा, नगर पालिका खुरई को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं। इसी प्रकार हमारे 3 हितग्राहियों को जिन्होंने सुंदर और उत्कृष्ट आवास बनाए हैं, उन्हें भी आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं श्रीमती अनिता यादव निवासी देवास, श्रीमती बबीता बुआड़े निवासी बैतूल और श्री रशीद काला निवासी अलीराजपुर को भी उत्कृष्ट आवास निर्माण के लिए सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए और यह संकल्प व्यक्त करते हुए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में निश्चित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण मकानों को के निर्माण को पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा और 2022 तक हम प्रयास करेंगे कि कोई गरीब बिना छत के ना रहे। ये दरिद्री हमारा नारायण है और जनता ही हमारी जनार्दन है। इसी की सेवा का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री गुजरात
से अनुरोध है कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। कार्यक्रम में उपस्थित भारत के कोटि कोटि जन और जनता के हृदय सम्राट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उपस्थित सभी राज्यपाल महोदय, सभी मुख्यमंत्री महोदय, भाई और बहनों, सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। गुजरात की जनता की ओर से आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो कल्पना कि सभी गरीबों को आवास मिले, इस कार्यक्रम में लाइट हाउस में इस कार्यक्रम द्वारा आपने जो हम सभी को प्रोत्साहित किया है, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का ये कार्यक्रम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कर रहे हैं। देश के 6 शहरों में गुजरात के राजकोट को भी इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 118 करोड़ रुपए की लागत से 1124 LHP का निर्माण किया जाएगा। आज से 4-5 साल पहले सामान्य व्यक्ति के लिए शहरों में मकान लेना ये एक बहुत ही मुश्किल विषय था। गरीब परिवार के पास उसका पक्का मकान हो, इस बारे में तो कोई बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गरीब और मध्यम वर्गों की हितों की चिंता की है और उन्होंने सस्ते और एफोर्डेबल हाउसिंग देने का जो बीड़ा उठाया, इसके कारण ये संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि देश को इस योजना की कितनी जरूरत थी और आज इस योजना से देश के करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के अपना घर मिल रहा है। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बिना किसी बाधा के तय समय में ये काम पूरा हो। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह से लागू किया जाए जो देश के बाकी राज्यों के लिए एक नया मॉडल बने। गुजरात हमेशा नई तकनीक और अपनाने में आगे रहा है और लाइट हाउस प्रोजेक्ट में भी हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। इस नई तकनीक के तहत टनल फॉर्म वर्क सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और इस तकनीक को पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। तेज निर्माण, स्टेबिलिटी और लागत में भी कमी के कारण ये तकनीक बहुत लोकप्रिय हो रही है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि गुजरात के इंजीनियर्स इस तकनीक का बहुत ही अच्छा उपयोग करेंगे। आज एक और सौभाग्य की बात है कि गुजरात को आज 3 अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में अंतर्गत गुजरात को पॉलिसी इनिशिएटिव अवार्ड दिया जा रहा है। पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होने के नाते हमने PMAY के सुचारू आयोजन के लिए एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाई है। दूसरा अवार्ड बेस्ट एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन प्राइवेट लैंड के लिए है। इसके तहत गुजरात में 42,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है। तीसरा अवार्ड इन सीट स्लम रिहेबिटेशन कैटेगरी के लिए दिया जा रहा है। इन योजना के तहत हमने 60,000 से अधिक मकानों को पुनः पक्का मकान पुनः स्थापित किया है। इस अपने आप में एक अनूठी योजना है। इस योजना में तैयार मकान लाभार्थी के एक नया पता और नई पहचान मिली है।
गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना को बहुत ही अच्छे से लागू किया गया है और 7,29,000 मकानों को निर्माण की मंजूरी भी दी गई है और 6,29,000 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं, हमने अब 4,39,000 मकानों को लाभार्थियों को सौंप भी दिया है और इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में गुजरात आज आगे है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी यानी CLSS के तहत 2,75,000 से अधिक लाभार्थियों को घर खरीदने पर लोन पर सब्सिडी दी है। इस पर केंद्र सरकार द्वारा गुजरात को प्रथम स्थान में सम्मानित किया गया है। ये गुजरात के लिए गौरव की बात है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले सभी आवासों पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी माफ करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उससे आवासों की कीमत कम होगी और गरीब लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को उसमें राहत मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अंत में एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूं और आपके मार्गदर्शन के कारण गुजरात की विकास यात्रा तेजी से और आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। इस कार्यक्रम में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन देने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।